कलाकारी फूड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे टेंडर कोकोनट सोया कोरमा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोयाबीन ले लिया है, सोया चंक्स। इसको मैंने थोड़ा सा उबाल के रख दिया है। यहाँ पे है थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप किया हुआ और थोड़ा सा ग्रीन चिली जो मैं बारीकी से चॉप किया है। यहाँ पे है ऑनियन मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे 2 ऑनियन है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्न है जो मैंने उबाल लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे मटर है जिसको मैंने उबाल लिया है। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है बाइंडिंग के लिए कोफ्ते की। यहाँ पे है एक पेस्ट बनाया मैंने जिसमें है एक टमाटर छोटा सा, एक ग्रीन चिली, थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर और एक ऑनियन। और यहाँ पे जो स्पेशल है वो है टेंडर कोकोनट, जो कोकोनट का जो मलाई होता है वो लिया है मैंने। और साथ में इसमें 1 चम्मच दही मिला के ग्राइंड कर लिया है मैंने इसको। और साथ में मुझे चाहिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, होल गरम मसाला, तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च। और साथ ही साथ मैं इसको बनाऊंगी रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने जो सोया चंक्स था इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो अभी इसको एक बाउल में डाल देती हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा चॉप किया हुआ अनियन, धनिया पत्ता, थोड़ा सा हरी मिर्च, ये जो मैंने उबाल के रखा था दोनों को मैंने डाल दिया है। अभी इसमें स्वाद अनुसार जाएगा नमक, स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया। जाएगा हल्दी और जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं इसको अच्छे से मिला लिया है मैंने इसको। अभी इसमें बाइंडिंग के लिए मुझे यूज़ करना है मैदा। मैं थोड़ा सा मैदा इसमें डाल देती हूँ और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो मैंने इसका एक अच्छा डो बना लिया है मैदा मिक्स करके। अभी मैं इसको कोफ्ते के शेप में इसको बना लूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ से लिया मैंने। आप इसको कोई भी शेप में बना सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बना लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने सारे कोफ्ते को बना लिया है। अभी मैंने एक कढ़ाई बिठा दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए। अभी ऑयल गरम होते ही मैं कोफ्ते को, ये मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लिया है उसमें डिप करके इसमें डाल दूंगी, ऑयल में डाल दूंगी। अभी मैं एक एक करके कोफ्ते को लूँगी और इसको ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा डिप करके, ऑयल मेरा गरम हो चुका है, इसको डाल दूंगी और आँच थोड़ा सा धीमी कर देंगे। तो ऐसे ही मैं कोफ्ते को, सारे कोफ्ते को तल लेती हूँ और तलने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देख पा रहे हो यहाँ पे ऑयल में मैंने 4 कोफ्ते को डाल दिया है। आप सारे कोफ्ते एक साथ मत डालिए क्योंकि इसमें टूट जाने का संभावना रहता है। तो मैंने 4 डाल दिया है। पहले 4 को तल लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं बाकी 4 को कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने सारे जो कोफ्ते हैं इसको अच्छे से ब्राउन करके इसको तल लिया है। अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी।
और मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अभी इसमें मैं होल जो गरम मसाला लिया था मैंने वो डालूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने जो गरम मसाला है वो सारे डाल दिया है। अभी इसको थोड़ा फ्लेवर के लिए इसको थोड़ा हम तलने देंगे तेल में। थोड़ा सा इसका फ्रेगनेंस निकल आए तो मैं इसमें ऑनियन डाल दूंगी। अभी मैं इसमें जो मैंने चॉप किया हुआ ऑनियन रख दिया था थोड़ा सा वो मैं डाल दूंगी। और ऑनियन को मैं ब्राउन जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं इसको पकाऊंगी। अभी मैं इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था अनियन, जीरा, धनिया, फिर मिर्चा सब डाल के, तो उसका मैं पेस्ट जो है वो डाल दूँ। इस पेस्ट को भी मैं तब तक चलाऊंगी जब तक इसमें से ऑयल ना छोड़ा है। और इसी में मैं अभी डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक, और इसको चला लूंगी और इसको मैं पकने दूंगी जब तक ये ऑयल ना छोड़े। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मसाला जो है मेरा अच्छे से भून चुका है और इसमें से आप देख पा रहे हो ऑयल भी निकल चुका है। तो इस टाइम में मैं अभी जो टेंडर कोकोनट और जो मेरा दही है उसका जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैं डाल दूंगी। और इसको भी फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूंगी और इसको मैं धीरे धीरे चला दूंगी। और इसको भी तब तक ही पकाना है जब तक इसमें से भी ऑयल ना निकल आए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा ग्रेवी जो है, मेरा जो ये इसका जो टेक्सचर है कितना अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है देखने में। और साथ ही साथ इसका जो स्मेल है वो भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो इस टाइम में मैं इसको थोड़ा और 5 से 10 सेकंड के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका जो अच्छे से इसमें से ऑयल निकल आए। और इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो साइड से जो है ऑयल मेरा अच्छे से निकल चुका है। अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी पानी। इसको एक बार मिला लो अच्छे से। उसके बाद आपको जितना ग्रेवी चाहिए आप उतना ही रखिएगा। तो मैं मेरे हिसाब से पानी डाल रही हूँ इसमें। सो देखिए मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे पानी डाल दिया है। अभी मैं इसको ढक दूंगी और इसको मैं 1 से 2 उबाल आने के लिए छोड़ दूंगी। सो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अभी इस टाइम पे मैं मेरा जो कोफ्ते है इसमें डाल दूंगी। और इसको धीमे आंच, मीडियम आंच में हम 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। तो मैंने सारे कोफ्ते डाल दिया है। अभी थोड़ा सा इसको पकने दूंगी ढक के। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो मेरा कोफ्ते है वो अच्छे से फूल चुका है और मेरा ग्रेवी भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी इस टाइम पे मैं एक हरी मिर्च को डाल दूंगी थोड़ा सा काट के बीच में से। और इसमें मैं कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा ही डालूंगी कसूरी मेथी, इतना सा कसूरी मेथी मैं डाल रही हूँ। हाथ से क्रश कर लूँगी और इसमें डाल दूंगी। अभी इसको मिला लूँगी। और अभी ये जो मेरा रेसिपी है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। है हमारा टेंडर कोकोनट सोया कोरमा। और अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा है तो हमें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा जिससे समय समय पर हमारे लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।